हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 क्लास 8 मेंसुरेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7। कितना है? 7 है। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है? बोलो, ये ए की बात कर रहे हैं। हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। एक सिलेंडर ये है जिसका मेजरमेंट इस प्रकार है कि उसकी हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर, उसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। एक दूसरा है सिलेंडर, उसी का बस मेजरमेंट जो है उसका एक्सचेंज कर दिया गया है। ठीक है ना। कितना है? इसकी हाइट कितनी है बच्चे? 7 है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हमें क्या, बिना कैलकुलेशन के हमको ये बताना है कि किसका वॉल्यूम बड़ा होगा, किसका वॉल्यूम छोटा होगा, है ना। लेकिन बिना कैलकुलेशन के हम बता नहीं सकते हैं, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे। इनको फॉर्मूला पता है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। इसमें भी उसी साइड लगा लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एच की वैल्यू तो ये है ना, लेकिन ये क्या दिया गया है? डायमीटर 7 दिया गया। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई? 7/2 सेंटीमीटर। हाँ या ना, समझ आ रही बात? ठीक भैया। और यहाँ पे क्या है? एच की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर है और यहाँ पे डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ का रेडियस कितना हो जाएगा बच्चा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आरी बात समझ में? तो लगाते हैं। ठीक। पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर का स्क्वायर मतलब 7/2 दो बार ना, 7/2 और 7/2 है ना। एच की वैल्यू कितनी है? 14। कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट करते हैं। 7 7 कैंसिल आउट हो गया, है ना। यहाँ 2 जाएगा तो 11 टाइम्स जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और ये जाएगा आपका 7 टाइम्स। जब हम इसको कैलकुलेट करते थे तो हमारा कितना आता था? 539 कितना आएगा? 539 सेंटीमीटर का क्यूब। स्क्वायर नहीं, जब वॉल्यूम है तो क्यूब में आता है। मैंने आपको ये चीजें बता रखी है। ठीक है। यहाँ पे देख लो, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 है ना। आर के स्क्वायर का मतलब है 2 बार 7, 2 बार 7, एक बार 7, एक बार और 7। ठीक है ना। एच की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक है। यहाँ पे 7 7 कैंसिल आउट हो गए। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तब हमारा आंसर इसका 2 गुना आता है। कितना आता है इसका? ठीक है। आपका बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बैठो। ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करते थे तो कितना आता था हमारा? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 7×7 = 49 हो जाएगा यहाँ पे, और 22×9 = 198 ना, 22×9 = 198। तो और कैरी कितना चला जाएगा? 19। 22 के 88, 88 और 20 कितना होता है? 108। 108, 108 में से एक माइनस कर दो, कितना आएगा? 107। कितना आएगा? 107 सेंटीमीटर का क्यूब। ओके, कितना आ गया? क्यूब आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा था कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है। अब हम देख के ये बता सकते हैं किसका वॉल्यूम ज्यादा है। यहाँ पे जैसा कि 539 जो है वो छोटा है 1078 से। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ ए जो है वो छोटा है, वॉल्यूम ऑफ बी बड़ा है। शॉर्ट ना। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। पहला पार्ट लग गया हमारा। ठीक है, नोट करो इसको। होता है पूछना, मिटा दें भैया इसको। चलो ठीक है। क्वेश्चन, हाँ इसी का हम लगाते हैं। अगला क्या करना है हमको इसमें? तो हमने अभी तो पहले पार्ट में ये वेरीफाई करना था कि इसका वॉल्यूम ज्यादा था, किसका वॉल्यूम कम था। ये तो हम कर चुके हैं। अब हमको ये निकालना है कि किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, किसका कम है। और एक बात ये ध्यान में रखना है, क्या उसी का सरफेस एरिया ज्यादा होता है जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है? ऐसा क्वेश्चन में है। तो हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है क्या? अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो सरफेस एरिया ज्यादा है? ऐसा नहीं है कि है ऐसा। ठीक है।
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, है ना? कितना भैया? फॉर्मूला बताओ आयुषी, फॉर्मूला आयुषी बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताइए। वेरी गुड, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया बताएंगी मानसी, सिलेंडर का ही कर्व सरफेस एरिया बताइए। सही, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये होता है ना? ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना? ठीक भैया, यहाँ गया 22 और ब्रैकेट में कुछ आएगा जोड़ने के बाद, 14 टू 28, 14 टू 28, 14 टू 28 और 28 7 कितना हो जाएगा? 35, 35.2, ठीक है ना? चलिए देखते हैं, 2 यहाँ पे कितना आएगा? 11, है ना? यही तो आएगा, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपको? 35.2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका? मल्टीप्लीकेशन में 22 बचा हुआ है ना, तो 22 गुणे 35/2, 2 से ये कट जाएगा, आपको 11 आ जाएगा, 11 पचे 55, है ना? और आपका जो कैरी हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। 11 3 33, 5 38, मतलब इसका कितना आ गया सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया इसका, है ना? हाँ, अगला कैलकुलेट करते हैं, देखो भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। कोई सॉल्व करेगा क्या बोर्ड पे आके? कोई सॉल्व करना चाहेगा? कैसे आया बताओ, कैसे मल्टीप्लाई किया मुझे बताओ। हाँ, तो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, देखो भैया क्या किया हमने, 2 पाई आर है तो 2 पाई की वैल्यू आर की वैल्यू हमने पुट कर दिया, आर प्लस एच, मतलब यहाँ पे आर कितना था? 7 था, एच कितना था? 7 था, तो आर प्लस आर, सॉरी, आर प्लस एच कर दिया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 14। यहाँ 7 7 कैंसिल हो गया, 22 दोनों 44, 44 को 14 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 616। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा था उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, समझ आई बात? उसका डायमीटर, हाँ, जिसका डायमीटर ज्यादा है, ये कह रहे हो क्या कि जिसका डायमीटर ज्यादा है उसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है? ओके, फॉर्मूले को थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लाई करना है, आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आंसर आएगा 2 पाई आर एच, आएगा कि नहीं आएगा? मतलब यहाँ पे भी देखो, हाँ, इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले में 3 बार आ रहा है, कितनी बार? 3 बार आ रहा है। कहने का मतलब है अगर आर बढ़ गया, अगर आर बढ़ गया तो इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू ज्यादा है, एच तो एक ही बार है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एच एक ही बार है, आर ज्यादा बार है, तो आर के बढ़ने से वैल्यू पे ज्यादा फर्क पड़ेगी और एच के बढ़ने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में? ये चीज है इसमें, इसीलिए जैसा कि यहाँ पे 385 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो छोटा है, क्या बड़ा है आपका? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर यस, a cylinder, लिख लो, मैं लाइन बोल दे रहा हूं, a cylinder having greater volume, a cylinder having greater volume is greater in surface area। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं बच्चे? मैं ये कह रहा हूं कि जिसका, क्यों भाई, ये तो सरफेस एरिया है ना, वॉल्यूम थोड़ी निकालना है इसमें, वॉल्यूम तो पहले हम निकाल चुके हैं ना। तो इसमें कह रहा है कि क्या ऐसा है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? तो हमने कहा यस, क्योंकि ये चीज बड़ी है तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर यस, अ सिलेंडर हैविंग ग्रेटर वॉल्यूम, अ सिलेंडर हैविंग
ग्रेटर वॉल्यूम इज ग्रेटर इन सरफेस एरिया। समझ आई बात? ठीक है। एक बार फिर से देख लो भाई, क्वेश्चन बहुत छोटा है और एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि उसको ऑन ही नहीं किया था चलाते समय। देखो इसमें, हाँ वॉल्यूम कितना दिया गया था 900। अच्छा सबको समझ में आ गया यहाँ पे सभी को? अखिलेश तुमको समझ में आया? अखिलेश इधर, साक्षी समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो। क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम उसका है 900 सेंटीमीटर क्यूब है और उसका बेस एरिया कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें क्या निकालना था? हाइट। हमें क्या निकालना है? हाइट। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है? हाइट। तो हमको एक बेसिक सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बेसिक, इससे पहले जब हम बेसिक आपको पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। तो हमें बेस एरिया मालूम था कितना था 180, तो हमने पुट कर दिया 180, और जहां पे हमको वॉल्यूम मालूम था 900 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पुट कर दिया। ठीक है ना, एक तरफ आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब इधर स्क्वायर मल्टीप्लाई है, अगर ये कोई भी एक क्वांटिटी होती है इधर मल्टीप्लाई होती है, मान लीजिए हमें क्या निकालना है? हाइट ही तो निकालना है। तो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि जिस चीज को हमको निकालना होता है उस चीज को हम अकेले कर देते हैं और उसके साथ जो भी नंबर होता है उसको लेफ्ट साइड में मतलब नेक्स्ट साइड में लेके जाते हैं। कहने का मतलब है इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं ना। तो अगर कोई चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर क्या करेगी? डिवाइड करेगी। कुछ लोग क्या करते हैं 180 ऊपर रख देते हैं, 900 नीचे रख देते हैं, उल्टा डिवाइड कर देते हैं। कभी कभी होता है, मैं कॉपी चेक। हाँ कुल मिला के ऐसे भी समझ लो कि ये चीज वैसे भी ये अपनी जगह पे ये आएगी, बस इसके नीचे जाके सेट हो जाएगी, है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे बच जाएगा, है ना। और 18 5 जा 90, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 18 5 जा 90, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे बचा हुआ तो सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया, 5 आपका यहाँ पे आ गया, हाइट यहाँ पे थी, हाइट हमने यहाँ पे की, तो हाइट बराबर कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आ गई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया गया है? क्यूबॉइड दिया गया है। ये क्या दिया गया है? एक क्यूबॉइड दिया गया है। क्यूबॉइड तो आपको मालूम है ना, ऐसा कुछ होता है। एक क्यूबॉइड है तो कह रहा है आपके पास क्या है? एक क्यूबॉइड और क्या है? छोटे छोटे क्यूब्स हैं। क्या है? छोटे छोटे क्यूब्स हैं। अब देखिए जो क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया गया है जरा देख लेते कितना है। 60 है, 54 है और 30 है। मतलब उन्होंने इस प्रकार दिया, क्वेश्चन में ऐसा दिया 60 सेंटीमीटर गुड़े 54 सेंटीमीटर गुड़े 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? लेंथ है। ये क्या है? ब्रेथ है। ये क्या है? हाइट है। तो कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है जिसमें डायमेंशन दिया गया, लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर, है ना, और उसकी ब्रेथ कितनी है 54 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन इस प्रकार है और क्यूब है उसका डायमेंशन कितना है 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 ही है ना, क्वेश्चन में देख लीजिए। तो मतलब क्यूब का तो एक चीज आपको कंफर्म होना चाहिए कि क्यूब में जो एक डायमेंशन दे दे, कहने का मतलब है वो सभी डायमेंशन है उसके। क्यूब में साइड सभी बराबर होती है, तो अगर उसने एक डायमेंशन आपको दे दिया इसका मतलब क्या है कि सभी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। और यहाँ पे क्यूबॉइड में देख लीजिए 60, 54 और 30 है। अब ये कह रहा है कि इस क्यूबॉइड में ऐसे कितने क्यूब एडजस्ट हो जाएंगे। बात में समझ में आ रही है? इतने बड़े क्यूबॉइड में ऐसे कितने क्यूब आ जाएंगे, सेट हो जाएंगे, कितने क्यूब छोटे छोटे आएंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर मुझे इसमें क्यूब सेट करना है तो कुछ ऐसा होगा, एक क्यूब हो गया, 2 क्यूब हो गया। आगे बात समझे, ध्यान से देखो। अच्छा मैं इसको जो क्यूब को मैं सेट कर रहा हूं छोटा छोटा, ये कहीं ना कहीं ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम नहीं घेर रहा है, उसके अंदर का जगह तो घेर रहा है ना, वॉल्यूम घेर रहा है। तो यहाँ पे ये जो क्यूब जा रहा है ये कहीं ना कहीं इसका क्या वॉल्यूम घेर रहा है, और देखो कि उतना ही वॉल्यूम घेरेगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। क्यूबॉइड में एक क्यूब उतना ही वॉल्यूम घेरेगा जितना एक क्यूब का वॉल्यूम होगा, हाँ या ना। मतलब हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। क्यूबॉइड को इससे क्यूब से डिवाइड कर देंगे, है ना। ठीक है, गिवन क्या है, लेंथ कितना है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 54 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। और देखिए साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब 6 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब क्या है, L इंटू बी इंटू एच है, L इंटू बी इंटू एच, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन याद कर लो, नहीं याद है तो याद कर लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है। तो देखिए L इंटू बी इंटू मतलब 60 गुड़े 54 गुड़े 30, यहाँ 6 इंटू 6 6 फाइव जा 30, 6 नाइन जा 54, 6 10 जा 60, 9 फाइव जा 45, 45 इंटू 10 450 आएगा। चलो तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ गए? 450। समझ में आया? ठीक है।